हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले यूपी फार्मासिस्ट एनएचएम का जो एग्ज़ाम है 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू करने वाले हैं। और साथ ही साथ अभी से बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं। यदि आप प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं, 5 दिन में 4 दिन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो दिन भर लाइव क्लासेस चल रही हैं उदित फार्मेसी के ऐप पर। तो आप एक बार ऐप को भी विजिट कर लीजिए कि आपका हो सके इस 4-5 दिन में कुछ अच्छे कंटेंट आपको मिल जाए, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस आज के स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पे भी आपको क्लासेस अवेलेबल होती जा रही हैं। अगर आप ऐप पर भी पढ़ना चाहते हो तो हमारे ऐप को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली किससे कंपोज्ड होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मेनली कंपोज्ड होता है वो किससे होता है? फॉस्फोलिपिड से होता है। किससे होता है? फॉस्फोलिपिड से होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, इसका जो मॉडल था, इसके कई सारे मॉडल्स दिए गए हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल कहे तो मतलब क्या, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड था वो था फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल जो कि किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर एंड निकोल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? सिंगर एंड निकोल्सन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा जो दिया गया था उसके सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बताया गया कि ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं ये सारे फॉस्फोलिपिड हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड हैं और फॉस्फोलिपिड बाइलेयरली प्रेजेंट होता है, ऊपर से भी नीचे से भी, इस तरीके से। ठीक है, और इसको फॉस्फोलिपिड का हेड कहा उन्होंने और इसको टेल कहा। ठीक है, और बोला कि फॉस्फोलिपिड का जो हेड होता है वो पोलर होता है और नॉन पोलर क्या होता है? टेल होता है। टेल क्या होता है? नॉन पोलर होता है। क्लियर? अभी मैंने क्या क्या बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड है किससे? फॉस्फोलिपिड से। किस मॉडल के अनुसार? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कैसे हम लोग फॉस्फोलिपिड ही आंसर किए? क्योंकि जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है वो कौन सा है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था। क्लियर? और जो फॉस्फोलिपिड होता है उसका वो वाला ऊपर वाला भाग हेड कहलाता है और नीचे वाला भाग टेल कहलाता है। हेड पोलर होता है, टेल नॉन पोलर होता है और बाइलेयरली प्रेजेंट होता है, मतलब ऊपर से भी नीचे से भी। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ दीज ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर? इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है? तो यूनिवर्सल डोनर भैया आपका क्या हो जाता है? ब्लड ग्रुप ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, और ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलेंगे तो ये है, यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? ओ। ठीक है, प्लस ओ ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं बताइए? तो ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी क्या पाया जाता है? दोनों पाया जाता है। एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है, ए भी और बी भी। ठीक है, तो उसी तरीके से ए बी ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं पूछा जाता है, तो एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या? एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर? तो देखिए जो ब्लड ग्रुप होता है वही उसका एंटीजन होता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप यानी एंटीजन ए बी, तो और एंटीबॉडी उसका उल्टा होता है। जब दोनों है तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। देखिए ओ ब्लड ग्रुप यानी जीरो, ओ मतलब जीरो मान लीजिए, तो जीरो मतलब एंटीजन भी क्या होगा? जीरो, यानी कोई एंटीजन नहीं होगा। यदि कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी। क्लियर? अब ए ब्लड ग्रुप की बात करें कौन सा एंटीजन हो जाएगा? तो एंटीजन ए हो जाएगा, एंटीबॉडी बी हो जाएगा। समझ रहे? फिर बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन जाएगा? बी ही रह जाएगा और एंटीबॉडी ए हो जाएगा। इस तरीके से क्लियर होती है चीजें। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ब्लड ग्रुप ओ। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहाँ है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ऑकर्स ड्यू टू। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ऑकर्स ड्यू टू, क्यों होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? तो भैया पीनिया वर्ड लगा हुआ है, जहां भी बायोलॉजी में पीनिया वर्ड लग जाए मतलब वहां पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कोई भी चीज का क्या मात्रा हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और पीनिया वर्ड लग गया। और किसका डिक्रीज हो रहा है? थ्रोम्बोसाइट का। और यदि आपको बता दें कि ब्लड सेल्स में 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ल्यूकोसाइट जिसको हम लोग WBC कहते हैं, एक होता है एरिथ्रोसाइट जिसको हम लोग RBC कहते हैं, एक होता है थ्रोम्बोसाइट जिसको हम लोग प्लेटलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट कहते हैं। तो मतलब है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट। क्या हो जाएगा? डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट। ठीक है, डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट। यदि डिक्रीज्ड RBC का काउंट हो जाए तो क्या कहलाएगा? बताओ, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या कहलाएगा? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्लियर? डिक्रीज्ड ये WBC काउंट हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे?
ल्यूकोसाइटोपिनिया, इसमें पीनिया लगा देंगे, ठीक है। यदि WBC का नंबर बढ़ जाता है, WBC का नंबर बढ़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, WBC का नंबर इंक्रीज कर जाता है तो वो ल्यूकीमिया कहलाता है, ल्यूकीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ल्यूकीमिया। और इसी को हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं, क्लियर। और यदि आरबीसी का नंबर बढ़ जाए, यदि आरबीसी का नंबर बढ़ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया, क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया, क्लियर। 4 वर्ड याद रखिएगा, पॉलीसाइथीमिया इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, ठीक है। एरिथ्रोसाइटोपिनिया डिक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसी काउंट। फिर है ल्यूकीमिया, तो ल्यूकीमिया मतलब ल्यूकोसाइट, तो इमिया लगा हुआ है मतलब नंबर बढ़ रहा है, तो डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है। ल्यूकोसाइटोपिनिया वर्ड लग गया, कम हुआ मतलब ल्यूकोसाइट का मात्रा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सक्कस एंटीरकस इज रिलेटेड टू। तो सक्कस एंटीरकस भैया इंटेस्टिनल जूस को कहते हैं, किसको कहते हैं, इंटेस्टिनल जूस को। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, इंटेस्टिनल जूस। सक्कस एंटीरकस इज रिलेटेड टू सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। सक्कस इंटेरिकस इज रिलेटेड टू इंटेस्टिनल जूस, किससे, इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है, नॉर्मल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज। नॉर्मल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, तो आपको 2-3 वॉल्यूम में ध्यान रखने के लिए बोल देता हूं। एक याद रखना है टाइडल वॉल्यूम, एक इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक टोटल लंग कैपेसिटी TLC, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, TV मतलब टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, कितना होता है, 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 3000 ml, कितना होता है, 3000 ml। और टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है, 6000 ml। और भी चीज़ें होती है लेकिन अभी आप उतना मत याद रखिए क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है कि मैं पूरा एक तरीके से मैकेनिज्म पढ़ा सकूं, कैसे कैसे कौन कौन से वॉल्यूम्स नापे जाते हैं। लेकिन टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 और टोटल लंग कैपेसिटी 6000। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ये वाला पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3000 ml। क्या जाएगा आंसर, 3000 ml हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में है यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज काउज्ड बाय। यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ, यूरेथ्रा की बात कर रहे हैं या किडनी ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो इन्फेक्शन होता है वो किसके कारण होता है, तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है ई कोलाई बैक्टीरिया यानी इस्चेरिचिया कोलाई, इसका पूरा नाम होता है इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के कारण ही होता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण ही जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ होता है, यूरिनरी ट्रैक में होता है। किस में होता है, यूरिनरी ट्रैक में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू। ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है, तो हमारा नॉर एड्रेनलिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है। नॉर एड्रेनलिन हार्मोन किससे रिलीज होता है, तो एड्रीनल ग्लैंड से। किससे, एड्रीनल ग्लैंड से। तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू नॉर एड्रेनलिन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज। वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट वर्टिब्रा कौन सा है भैया, तो फर्स्ट वर्टिब्रा क्या कहलाता है, एटलस। क्या कहलाता है, एटलस। फर्स्ट वर्टिब्रा, देखिए जो वर्टिब्रा है उसको 5 भाग में बांटा गया है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकेक्स। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होता है वो सबसे पहला वर्टिब्रा है और सर्वाइकल में कितना है, 7 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आता है। तो जो सबसे पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसी को फर्स्ट वर्टिब्रा कहेंगे, वो क्या कहलाता है, एटलस कहलाता है। देखिए और एटलस जैसे कि ग्लोब में किस तरीके से एटलस के ऊपर पूरा दुनिया घूमते रहता है, तो उसी तरीके से कहने का अर्थ है कि जो फर्स्ट बोन है एटलस, उसी पे हमारा स्कल पूरा जो क्रेनियम है वो टिका हुआ है, क्लियर। तो फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम क्या हो जाएगा, एटलस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे 5 भाग में बांटे जाते हैं, एक होता है सर्वाइकल, दूसरा होता है थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रम और कॉकेक्स। तो पहला जो सर्वाइकल होता है वो कितना होता है, 7। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना होता है, 7। थोरेसिक वर्टिब्रा कितना होता है, 12। लंबर वर्टिब्रा कितना होता है, 5। सैक्रम कितना होता है, 5 से फ्यूज होकर के बना होता तो एक ही है लेकिन फ्यूज हो जाता है, ठीक है। 4 होता है लेकिन फ्यूज होकर के एक ही बन जाता है, ठीक है, कॉकेक्स। तो इनिशिएटिंग वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल, टर्मिनेटिंग कौन सा हो जाएगा, कॉकेक्स, क्लियर। इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी है। टोटल वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं, 26। कैसे गिनेंगे, 12 7 19, 19 5 24, 1 25, 1 26, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने पेयर जो मूवेबल होते हैं, तो 24 पेयर 24 क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। कैसे, क्योंकि जो 26 होगा वो ऊपर वाला 26 में से जो ये दोनों क्या है, फ्यूज्ड है, तो ये मूवेबल नहीं होता है। लेकिन ये लंबर तक जो है वो क्या होता है, सारा मूवेबल होता है, क्लियर।
इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन यहीं पे हमारा खत्म होता है। यदि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं बचे हुए 5 दिन में, तो अभी फिलहाल लाइव क्लासेस एकदम दिन भर चल रही है। बड़े बड़े एक्सपीरियंस टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स, और वहाँ पे मैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के क्लासेस ले रहा हूँ। पर डे 3 से 4 क्लासेस मेरी हो रही हैं। तो यदि आप मेरे से अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो अभी भी आप हमारे साथ ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर खोलिए, उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, देन ओपन कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेंगे, OTP डालेंगे, फिर नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, और उसके बाद आप क्या कर लेंगे, उसके बाद आप स्टोर वाले सेक्शन में चल जाएंगे। जब स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यूपी NHM की वैकेंसी से रिगार्डिंग एक कोर्स मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, HAP के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय। आई होप कि आप हमारे साथ मिलकर पढ़ेंगे और साथ में सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।